कि जो भी उस यंत्र के नीचे एक निकलेगा उसकी दाढ़ी आ जाएगी और चोटी और कंठी गायब हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराने के लिए लाया हूं, एक ऐसी जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इतने सारे जो हमारे वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस के बीच में आपने जिस स्थली के बारे में आज आपसे बातचीत करूंगा, उस स्थली के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ी सी भूमिका बना के आपको समझाता हूं। तो मित्रों, आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा कि गाय चराते हुए। आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाले थे। हमने ये सारी बातें तो सुनी है, मगर हमने एक मूल बात को कभी ध्यान नहीं दिया। वो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी गाय थी, उन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मित्रों, आज जिस स्थली के मैं आपको दर्शन कराऊंगा वो भगवान श्री कृष्ण की गायों से ही रिलेटेड है, और अगर मैं सही कहूं तो एक भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय थी, उनसे संबंधित है। मित्रों, आज हम आए हैं बहुला वन में। बहुला वन एक प्रकार से वृंदावन के अंदर ही आता है। अगर वृंदावन आप अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो वृंदावन का जो नेशनल हाईवे है उससे आप छठीगरा रोड की तरफ आप जब चलेंगे सीधे हाथ पे, जब अगर आप दिल्ली से आते हैं तो वहां पे आपको आपके बहुला वन मिलेगा। अब वन की क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं। तो मित्रों, आप मेरे पीछे इस समय देख रहे होंगे, ये इतना बड़ा सरोवर है। ये जो सरोवर है, ये बहुला वन जो है उसमें जो मंदिर है ये उसका सरोवर है। बहुला सरोवर नाम से आप इसको कह सकते हैं। ये बहुला वन कुंड कह सकते हैं इसको आप, या आप अपनी साधारण भाषा में तालाब कह सकते हैं। गांव में इसको तालाब भी माना जाता है और हम धार्मिक रूप से इसको कुंड कहते हैं। तो बहुला वन कुंड नाम से है ये। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्ट कथा क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक अनेक कई सारे गायें थी। भगवान श्री कृष्ण गोकुल की सभी गायों को चराया करते थे। जितनी भी अलग अलग गाय पूरे गोकुल में हुआ करती थी, पूरे ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाले के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म इसीलिए ही लिया कि हमारी हिंदू संस्कृति में गाय की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो गाय होती है उसमें सभी भगवान विराजमान होते हैं, सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। गाय का बहुत महत्व है हमारी हिंदू सभ्यता में, हमारी हिंदू संस्कृति में। आज जो आपको कथा मैं बताऊंगा वो भगवान श्री कृष्ण की एक गाय के बारे में ही बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक आप वीडियो देखिएगा। इस पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण की गाय का एकमात्र मंदिर है ये, जहां हम आपको आज दर्शन कराएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस जगह के दर्शन मैं नहीं समझता किसी ने आपको आज तक कराए होंगे, या आप इस बारे में जानते भी होंगे। तो मित्रों, मैं आपको फिर बता देता हूं, बहुला वन में जिस गाय की पूजा करी जाती है उस गाय का नाम है बहुला गाय। इसी वजह से, गाय के नाम बहुला होने की वजह से इस वन का नाम बहुला वन पड़ा है। क्या कथा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो मित्रों, चलिए आपको लेकर चलते हैं आज से 5535 वर्ष पूर्व। ये कथा अब की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के बालपन की है। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे तब की ये कथा है। मित्रों, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कई गायों में से एक गाय चरते चरते यहाँ आ गई बहुला वन में। बहुला वन में आने के बाद ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इस कुंड में पानी पीने लग गई। इतने में ही एक शेर आता है। वो शेर आते ही गौ माता पे कूदता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है। तो इतने में ही गौ माता बच के शेर से आग्रह करती हैं कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा बालक है जिसको मैं दूध पिलाती हूँ अपने बछड़े को। मैं उसको दूध पिला के आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना, मेरा भक्षण कर लेना। तो सिंह ने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम एक बार गई तो तुम दोबारा नहीं आओगी। तो गौ माता ने उनको 3 बार वचन दिया है कि मैं जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करिएगा। तो जब गौ माता गई है अपने बछड़े के पास, उसको दूध पिलाया है, और दूध पिलाने के बाद बछड़े से कहा है कि बेटा तुम दूध पी लो जितना पी सकते हो, उसके बाद मैं फिर कभी नहीं लौटूंगी, मैं जाने वाली हूँ। तो गौ माता ने पूरी बात अपने बछड़े को बताई, और बछड़े ने कहा कि मैया मैं भी संग चलता हूँ। इतने में ही ये ग्वाल आते हैं, और ग्वाल कहते हैं कि गौ माता मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपने हम सभी को दूध पिलाया है, और इसी वजह से मेरा भक्षण सिंह करे तो वो ज्यादा सही है। तो यही वार्ता करते करते तीनों यहाँ आ गए, और सिंह ने जब उन तीनों को देखा तो सिंह बहुत प्रसन्न हुआ।
सिंह ने कहा कि मुझे एक का भक्षण करना था और मुझे तीनों का भक्षण प्राप्त करने को मिलेगा। और जब ये सारी वार्ता चलती रही कि सिंह तुम मेरा भक्षण कर लो, ग्वाल बोलता कभी मेरा भक्षण कर लो, गौ माता बोलती कभी मेरा भक्षण कर लो, यही वार्ता के बीच में भगवान श्री कृष्ण इसी कुंड से प्रकट हुए। मित्रों आप देखिए, ये वही कुंड है जहां से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अपनी गौ की रक्षा हेतु। मित्रों ये वो पवित्र कुंड है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेकर उन गौ माता को सिंह से बचाया। तो मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका आपस का जो झगड़ा हो रहा था उसको जब सुलझाया, उसका समाधान किया, तो गांव की भाषा में इसे कहा जाता है कि रार बांट दी गई। मतलब रार अर्थात झगड़ा और बांटना मतलब उसको खत्म कर देना, रार बांट दी। तो तब से जब भगवान श्री कृष्ण ने ये रार बांटी है, इस गांव का नाम रार बाटी पड़ा है। और आज की अगर बात करें तो ये गांव दो भागों में इस समय हम जान सकते हैं। जहां पे इस समय हम आए हैं ये बाटी गांव है और बगल में ही रार गांव है। तो ये वो जगह है रार बाटी के नाम से, बहुला वन नाम से, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गौ की रक्षा करी थी। तो मित्रों गौ को हमारी संस्कृति में बहुत पूजनीय माना जाता है। तो मैं आप सभी को कहूंगा भी कि हो सके तो किसी प्रकार भी आप गौ की सेवा करें। कोई गौ आपको भूखी मिल जाए तो आप उन्हें खिलाएं, या पालना चाहें तो आप पालें, बहुत अच्छी बात होगी। समय ना गवाते हुए मैं आपको बहुला बिहारी जी के भी दर्शन कराऊंगा और बहुला गाय माता के भी दर्शन कराऊंगा जिनका यहाँ पे मंदिर है। मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को यह भी कहा कि बहुला तुम्हारी जो पूजा है वो कलयुग तक करी जाएगी और अनंतर युगों तक करी जाएगी। तो तब से बहुला गाय जो है इसी कुंड के अंदर समाहित हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि बहुला गौ माता जो है वो एक पाषाण मतलब एक पत्थर की खूबसूरत प्रतिमा में अवतरित हो गई और प्रतिमा में अवतरित होने के बाद वो इस कुंड की धरती में ही समाहित हो गई। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया है। चलिए आपको उसको दर्शन कराते हैं। उसके बाद आप अगर सामने देख पाएंगे वहाँ पे जो हल्की सी लाइट जल रही है वहाँ पे बहुला बिहारी जी का मंदिर है। वहाँ के जो सेवायत हैं उनके साथ जुड़ेंगे और ये पूरी जो कथा है, ये कथा और भी बड़ी है मित्रों, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के महारास का भी वर्णन है और बहुला नाम से एक सखी भी थी भगवान श्री कृष्ण की, उनका भी वर्णन है। तो चलिए अब आपको बहुला गौ माता के मंदिर के दर्शन कराते हैं, आइए। तो मित्रों आप जो समय देख रहे हैं, पंडित जी समय जिनको संबोधित कर रहे हैं, ये बहुला बिहारी जी हैं। ये बहुला बिहारी जी हैं जो एक बिल्कुल गोपाल रूप में है। ये नागदमन श्रीनाथ जी हैं जिस पे इस समय पंडित जी बता रहे हैं। ये आपके गिरिराज जी से प्रकट हुए थे। ये जो पंडित जी के आप साइड में देख रहे हैं ये वल्लभाचार्य जी की बैठक है जो कि 550 वर्ष तकरीबन पहले यहाँ पे आए थे। उनकी भी कथा है, उससे भी हम आपको अभी अवगत कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मित्रों आपने अभी बहुला बिहारी जी के दर्शन करे होंगे। कितने पावन दर्शन है भगवान जी के। और जो भगवान श्री कृष्ण के बहुला बिहारी जी के रूप की जो कथा है पूरी, वो यहाँ के जो सेवायत जी हैं मधुसूदन जी, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। तो मधुसूदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए कि भगवान जी के शयन के हमें दर्शन कराने के लिए। तो हम ये जानना चाह रहे थे और हमारे सारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के बहुला बिहारी जी रूप की क्या कथा है। एक बार आप हमें सारी कथाएं से अवगत कराएं। ऐसा है प्रभु, यहाँ पर जो शाम भादों में बछवारस आती है ना, गाय का और बछड़ा का जो पूजन होता है, जी जी जी, वो जो है बछवारस के दिन गाय का और बछड़ा का जो पूजन होता है वो यहाँ पर स्थापना हुई है। अच्छा। और यहाँ ठाकुर जी ने बंसी से जो का कुंड को खोदा है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर ये है कि भविष्य में भूत भविष्य वर्तमान के अंदर ये है जिसके संतान नहीं होती है, डॉक्टर मना कर दें और यहाँ बारस के दिन स्नान करे तो यहाँ पर उसको संतान की प्राप्ति होती है।
ये ठाकुर जी की पक्की निश्चित कृपा है, यहाँ पर कृपा है। और अच्छे अच्छे आदमियों के और गरीबों के यहाँ पर ऐसे कार्य हुए हैं प्रभु कृपा से। तो यहाँ पे पूजा का शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत यहाँ ऐसे हुई कि ठाकुर जी ने यहाँ पर जो है राजा रघुवंश को जो है यहाँ पर उसको संतान नहीं हुई थी, तो वशिष्ठ जी ने उसको जब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। प्रभु वशिष्ठ जी ने, हाँ ये बात कोई को बताई नहीं जाती है प्रभु, पर मैं बता रहा हूँ। राजा वशिष्ठ जी ने यहाँ पर आकर के उसका पुत्र यज्ञ किया था और उसको यहाँ संतान प्राप्त हुई थी। अच्छा, ये मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज, हाँ उन भगवान रघु को संतान नहीं हो रही थी? नहीं जी, तो जो है यहाँ पर वशिष्ठ जी ने, क्यों वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु हैं। हाँ, गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कुल गुरु है, तो वशिष्ठ जी ने फिर यहाँ यज्ञ किया तो उसमें पुत्रादि विशेष हुआ है, तब जो है यहाँ पर कुल की वृद्धि हुई है। ये मतलब सतयुग से चापर है ये। तो जैसे कि हमें कथा बताई थी कि गऊ यहाँ पे पानी पी रही थी और सिंह आके उन पे झपट गया था, वो क्या कथा है? वो कथा ये है कि भादोबदी द्वादशी के दिन हाहा हूहू नाम के गंधर्व, हाहा हूहू नाम के गंधर्व जी, गंधर्व लोक में गंधर्व क्रीड़ा कर रहे हैं। जी जी जी। रंभा नाम की अप्सरा जी नाच रही है। रंभा नाम की अप्सरा, पिपराल नाम के मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं जी, तो वो मन में उनको नमस्कार करते हैं, बाकी के सब खड़े होकर के नमस्कार करते हैं, तो उनको श्राप दे देते हैं कि तू जा, तू यहाँ लेने रख लिए, तू गाय बन जा और तू शेर बन जा। किन किन को श्राप दिया था? हा हू नाम के गंधर्व को, दोनों को श्राप दिया था कि एक गाय बन जाओ और एक शेर बन जा। अच्छा। तो हा हू नाम के गंधर्व तो यहाँ शेर बने दोनों जने। अच्छा। और रंभा नाम की जो अप्सरा थी वो यहाँ बहुला नाम की गाय बनी। अच्छा। पिपलाल नाम की जब उठा तो उन्होंने क्यों श्राप दिया? बोले ऐसे श्राप दिया, तो उन्होंने कहा हमने आपको नमस्कार किया, तो बोले मैंने गलती करी तो मैं बछड़ा बना, तो पिपलाल नाम के मुनि यहाँ बछड़ा बने। पिपलाद मुनि यहाँ बछड़ा बनना, जिन्होंने श्राप दिया। अच्छा, जिन्होंने श्राप दिया उनको खुद श्राप लगा क्योंकि उन्होंने प्रणाम मन में कर दिया, हाँ, इसलिए बछड़ा बने। मैं तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा रहूंगा। और नारद जी ग्वारिया बने। तो यहाँ पर क्या होता है जी, तो शेर आकर के गाय को झपटता है। अच्छा। तो ठाकुर जी बीच में प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। जब ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं तो रंभा नाम के अप्सरा की स्थापना कर जाते हैं, उसका नाम है बहुला नाम की गाय, और हाहू नाम के गंधर्व का उद्धार कर देते हैं, वो अपने लोक को चले जाते हैं। वो लोग ठाकुर जी की लीला थी कि उन्होंने हाहू गंधर्व का श्राप से मुक्ति कराई और जो बहुला नाम की गाय थी उनकी भी मुक्ति हो गई भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के द्वारा। तो मित्रों, जिनसे अभी हमने वार्ता करी वो यहाँ के सेवायत हैं और इस समय शयन का समय हो रहा है, इसलिए वो कम समय हमें दे पाए हैं। इस समय शयन क्रिया में, ठाकुर जी की शयन क्रिया में वो व्यस्त हैं। तो सेवायत जी के जो पोते हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बलदेव गोस्वामी जी। उनके साथ जुड़ते हैं और बाकी की जो कथा है उससे आपको अवगत कराते हैं। तो बलदेव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुलाल बिहारी लाल की जय हो। बहुला बिहारी। तो बलदेव भैया, जैसे कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे 3 कथाएं प्रचलित हैं जी, तो उनमें से एक कथा का तो हमने वर्णन कर दिया अभी, जो बहुला गाय के रूप में था। बाकी 2 कथाएं कब की हैं वो एक बार आप बताएं। एक कथा है आपकी उसी समय की है, 5535 वर्ष पहली। अच्छा। जो महाराष्ट्र के समय की कथा है। अच्छा, ये जगह महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से रिलेटिव है। कैसे है? ये महाराष्ट्र का बीच स्थल है। अच्छा। यहाँ जो सामने चौतरा बना हुआ है, ये महाराष्ट्र का बीच सेंटर बोला जाता है इसको। जहाँ पे अभी मंदिर के हमने दर्शन करे, अभी दर्शन करे थे। यहाँ पर जो बहुला बिहारी और नागदमन श्रीनाथ जी जो विराजमान है, वो चौतरा राष्ट्र का बीच स्थल है। वो बीच स्थल है। वो बीच स्थल है। अच्छा। वहाँ पर प्रभु ने जो 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन जो हुई थी, हाँ जी, वो उस टाइम पे ये बीच स्थल माना जाता है। ये महाराष्ट्र से पहले की मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि राधा रानी का श्रृंगार रखाने की अनुमति दी है प्रभु ने कि राधा रानी का श्रृंगार कौन करेगा। अच्छा। कोई भी सखी तैयार नहीं हुई है। वहाँ 2 चीज़ें बताई हैं ठाकुर जी ने। हाँ, गौलोक धाम का वास और जो भी कष्ट हैं, जो राधा रानी का श्रृंगार रखाएगा उसको गौलोक धाम का वास मिलेगा, और जितने भी उसके कष्ट हैं, पीड़ाएँ, जो भी मतलब जो है परेशानियाँ हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। ये बात सुन के चंद्रावल नाम की सखी तैयार होती है कि मैं राधा रानी का श्रृंगार रखाऊँ।
ठीक है, वो राधा रानी का श्रृंगार रखा रहे हैं, कर रही हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण से गोपी ज़बरदस्ती कर रही हैं कि नहीं, अभी राधा जी आएंगी, टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप चलो, हमारे साथ रास करो, आप हमारे साथ रास करो, आप हमारे साथ रास करो। प्रभु हो जाते हैं कि चलिए मैं रास, कि चलो मैं करता हूँ, चलो। प्रेम करते हैं। हाँ, गोपिन की भावनाएं सुनकर वो प्रभु आ जाते हैं, मतलब बहुलावन में। बहुलावन में आते ही वो रास करने लग जाते हैं। राधा रानी अंतर ध्यान है, उनको पता है 3 लोग की स्वामी स्वामिनी जी हैं जो है, उनको पता पड़ता है कि मेरे स्वामी और गोपिन के साथ में मेरे बगैर रास कर रहे हैं। उन्हें पता लगता है कि मेरे बगैर रास कर रहे हैं। हाँ, राधा रानी को पता पड़ता है कि ठाकुर जी मेरे बगैर रास कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। अर्ध श्रृंगार उनका चंद्रावली सखी रखाती हैं, आधा श्रृंगार उनका होता है। इतने में वो खड़े होकर बहुलावन वो आ जाती हैं। सखी बोलती हैं क्या हुआ महारानी, कुछ भी नहीं, आप रुको। यहाँ बहुलावन में वो आती हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण को पता पड़ जाती है कि राधा रानी क्रोध में आ रही हैं। अगर यह क्रोध में आई तो ये मुझे और मेरी गोपिन को जला देंगी। इनको कहाँ छुपाऊँ, तो माला बना के कंठ पे धारण करी। समरी गोपिन ने ये जो हम कंठी माला पहनते हैं, ये तभी क्या है? ये तभी प्रभु ने जो माला बना के कंठ पे जो धारण करी हैं, वो उस समय से ये आपकी कंठी माला जो भी है उस समय से है जब राधा रानी यहाँ आ गई। उसी दिन से ये कंठी चालू हुई है, उसी दिन से ये माला चालू हुई है। उससे पहले कोई भी माला कंठी नहीं थी। अच्छा। कदम के पेड़ के नीचे आप गोपाल पौड़ जाते हैं धारण करके माला, गोपियों को माला बना के। राधा रानी पहुँचती हैं, सामने देखते ही कि प्रभु अकेले पौड़े हुए हैं, गुस्सा शांत हो जाता है। उनसे पूछती हैं कि क्या बात है ठाकुर जी, क्या बात है, गोपियाँ कहाँ हैं? ठाकुर जी बोलते हैं कि गोपी होंगी कंदरा यमुना किनारे आपके पास, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है। 3 बार कही है राधा रानी ने। 3 बार प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि नहीं है, नहीं है। तीनों लोग कांप गया है। तो राधा रानी बोल रही है तीनों के 3 लोग के स्वामी होकर झूठ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये झूठ नहीं, ये लीला है, और ये कंठी रूप में ये धारण करने की लीला है, और ये कलयुग के जीवन को उद्धार है। ये दूसरी कथा है, मैं समझता हूं। ये दूसरी कथा है आपकी। और तीसरी कौन सी कथा है? तीसरी कथा आपकी ये है कि करीबन 535 वर्ष पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मथुरा आते हैं, विश्राम घाट पर अपना पाठ करते हैं, सप्ताह पारायण करते हैं 2-3 दिन की। वहाँ राजा होता है, औरंगजेब बादशाह होता है वहाँ। तो औरंगजेब बादशाह ने एक यंत्र टांग दिया है विश्राम घाट पे कि जो भी हिंदू उस यंत्र के नीचे एक निकलेगा, उसके दाढ़ी आ जाएगी और चोटी और कंठी गायब हो जाएगी। फिर जब ब्रजवासी कहते हैं कि ऐसे तो सभी मुसलमान बन जाएंगे, ऐसे तो सभी मतलब जो है मुग़ल शासन में चले जाएंगे, मुग़ल बन जाएंगे। तो वहाँ संत आते हैं जिनका नाम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी है। वो विश्राम घाट पे अपनी सप्ताह पारायण और अपनी जलपान कर रहे हैं, अपने यमुना जी में चन्नामत ले रहे हैं। वहाँ ब्रजवासी पहुँचते हैं उनके पास में, उनसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्रभु आप हमको बचाएं और इस वास्या से हमारा जीवन का उद्धार करें। प्रभु ऐसे करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, उनको पता पड़ता है कि इसने यंत्र टांग रखा है। उसके बाद में वो वहाँ आते हैं तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी यंत्र पर यंत्र टांगते हैं। जो भी मुसलमान भाई वहाँ एक निकलता है, उसकी दाढ़ी गायब हो जाती है, चोटी और कंठी आ जाती है। यंत्र के ऊपर यंत्र टांगा है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, तो चोटी आ जाती है, दाढ़ी गायब हो जाती है, चोटी और कंठी उसके नीचे जो भी निकलता है, चोटी कंठी उसके नीचे आ जाती है, उसमें। फिर उसके बाद में बादशाह को पता पड़ता है, बादशाह अपनी सेना भेजता है महाप्रभु जी से, उनसे कहते हैं, सेना कहती है महाप्रभु जी से क्योंकि आपको हमारे राजा जी याद कर रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ, सिर्फ राजा तो बस एक ही है, सावरा सरकार, और कोई राजा नहीं है मेरा। तो गए वापस, वो यही चीज़ उस बादशाह को बताई है। तो बादशाह ने उन सैनिकों से कही है कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आएँ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास में सैनिक पहुँचते हैं, उनसे ज़बरदस्ती करते हैं
तो आप श्री आँखों को बंद करके और उनकी तरफ ऐसे करके देखते हैं, आँख खुलते ही वो सैनिक भस्म हो जाते हैं। वहाँ से फिर वो गुस्सा आता है बादशाह, तो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली से हिंदू धर्मों के जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ता हुआ बहुलावन आता है। ठीक है। औरंगजेब मतलब औरंगजेब बादशाह पूरे दिल्ली से चलता है हिंदू तत्व के मंदिरों को तोड़ते हुए, और आपने मधुबन, कमोदवन, शांतन कुंड, अब फिर बहुलावन आता है। बहुलावन में मंदिर को तोड़ देता है, गाय को तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में श्रीमद वल्लभाचार्य जी आ जाते हैं वहाँ जो यात्रा करते हुए, यहाँ पे जो व्याप्त हो गई उनको तोड़ने की कोशिश करता है। जो 5535 वर्ष जो पहली जो गाय है, जो प्रभु ने उनको बोला है कि आपकी सेवाएं होंगी, आपकी कलयुग के अंत तक आपकी सेवाएं होंगी, और आप प्रतिमा बन के आप वहाँ विराजमान हो जाएं। उस जो प्रतिमा थी, पत्थर की गाय जो प्रतिमा थी, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में श्रीमद वल्लभाचार्य जी आ जाते हैं, बादशाह से पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं हिंदू तत्वों के मंदिर को एक भी नहीं रहने दूंगा। औरंगजेब बादशाह की ये वार्ता है, हिंदू तत्व के मंदिरों को मैं एक भी नहीं रहने दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मतलब चेतक नहीं है इसमें, मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, ये सिर्फ पत्थर है और कुछ भी नहीं है। गाय के लिए कहते हैं कि ये पत्थर है, ये सजीव है नहीं, हाँ, इसलिए तोड़ रहा हूँ, ये इसलिए तोड़ रहा हूँ। तो महाप्रभु जी कहते हैं तुझे क्या चाहिए? महाप्रभु जी कहते हैं तुझे क्या चाहिए? उन्होंने बोला कि ये तेरी पत्थर की गाय घास खाए तो छोड़ू, वरना नहीं छोड़ू। महाप्रभु जी तथास्तु कहते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, चांदी की थाल आती है, चांदी की थाल में हरी हरी दूब आती है, दूब गाय के मुख के सामने ना रखे, पूंछ पीछे रखी जाती है। पत्थर की गाय ने मुड़ के घास खाई, पीछे पत्थर की गाय ने मुड़ के घास खाई है, और सोने की बाल्टी आ जाती है, सोने की स्तन के नीचे महाप्रभु जी लगा देते हैं, दूध से बाल्टी भर जाती है। इतने में औरंगजेब बादशाह चकित पड़ जाता है और महाप्रभु जी के चरणार बिंदों में लेट जाता है। महाप्रभु जी 3 पग पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर पाऊंगा, तू पहले इस मिलच्छी योनि को छोड़, उसके बाद मैं तेरा उद्धार करूंगा। औरंगजेब बादशाह अपने देह को त्याग देता है। महाप्रभु जी की वार्ता सुन के, वो चमत्कार देख के उसका इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि मैं भी प्रभु की सेवाएं करूं। 252 वैष्णव की वार्ता में की जो ये कथा है, उसमें ये वर्णन है। गोकुल के पास है गोपालपुर में मेघा धीमर के यहाँ उसने औरंगजेब बादशाह ने जन्म लिया है, और श्री गोकुलनाथ जी ने उनका उद्धार किया। अच्छा, ऐसे उद्धार हुआ है? ऐसे उद्धार उनका हुआ है। तो ये कथा आपकी 252 वैष्णव की वार्ता में वर्णन, आप देख सकते हैं। अगर मैं आप समझते हैं कि मैं फेक बता रहा हूँ, तो ये भी आपको मैंने क्लू दिया है कि आप इसकी 252 वैष्णव की जो वार्ता है वो पूरी आप पढ़ें। ये आपकी कथाएं हो जाती हैं। इस तरीके से औरंगजेब बादशाह का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ बाल कृष्ण छोटा सा स्वरूप होता है, छोटा सा स्वरूप होता है। तो महाप्रभु जी और ब्रजवासी और भी कहते हैं कि इस छोटे से स्वरूप को कोई मानेगा नहीं। तो महाप्रभु जी कहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो प्रभु से ब्रजवासी कहते हैं कि बड़ा हो तो कुछ काम बने। तो स्वरूप में से स्वरूप विनती करते हैं श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी बहुला बिहारी से, बालकृष्ण लाल से। तो स्वरूप में से स्वरूप प्रकट होता है, जो आपने वहाँ स्वरूप के बहुला बिहारी के जो दर्शन किए हैं, उसके चरण बिंद में चुपके हुए हैं वो बालकृष्ण। अच्छा, तो उन छोटे से ये बड़े बने? ये छोटे से ही, वो छोटे से उनके पास ही हैं, उन छोटे से में से ये बड़े बने, तब इनका नाम बहुला बिहारी पड़ा। तो ये तब से ये बहुलावन, ये पूरी कथा है बहुलावन की। यहाँ की कथा तो 7.5 घंटे की है, लेकिन मैंने और दादाजी ने सूक्ष्म में आपको ये वार्ता बताई है। बहुत अच्छा करा आपने कि सूक्ष्म बताइए और इतने अच्छे से बताइए। दादाजी ने भी आपके और आपने भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस पूरे गांव में गाय की बहुत पूजा करी जाती है, और हर घर में मैं समझता हूँ गाय पाली जाती है। हर एक घर में गाय मिलेगी आपको बहुलावन में, और बहुलावन के और पास जितने भी गाँव हैं उन सब में गाय मिलेगी। और ये वादोबधी द्वादशी के दिन आपका बहुलावन का मेला लगता है, जो अभी निकल के गया है। बछवारस, बॉल चौथ जिसे कहते हैं, जो गाय और बछड़े की जन्मदिन मनाया जाता है।
तो वो जो गाय और बछड़े का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो बहुलावन से ही प्रकट है। अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी आपको और आपके दादाजी को कि आप दोनों ने इतने प्रेम से हमें ये कथा बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस कथा से सभी देखने वाले कृतार्थ हुए होंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बहुलावन। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज की कथा से आपने ये जाना कि गौ माता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठाकुर जी ने स्वयं गौ माता के महत्व को, संसार को इस कथा रूप से, इस लीला रूप से समझाने की कोशिश करी है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस बात को अपने मन में धारण कर लीजिए और गौ के प्रति आप अपने मन में सम्मान को जगाएं। और देखा आपने कि यहाँ बहुलावन की एक कथा नहीं थी, अनेकों कथा थी। भगवान श्री कृष्ण के महारास की कथा थी, बहुलावन गाय माता की कथा थी, और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की भी कथा थी कि उन्होंने कैसे उद्धार किया। तो ये आप देखिए कि ये ब्रज भूमि कितनी पावन, कितनी पवित्र है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिएगा सदा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी है, आप राधे राधे लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स हम रेगुलरली पढ़ते हैं और आपके सभी के प्यार के लिए मैं और हमारी टीम तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती है, तहे दिल से आपको धन्यवाद करती है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको ब्रज के अलग अलग दर्शन कराते रहेंगे और आज के जो दर्शन है, एकमात्र संसार में गौ का मंदिर है। तो हो सके तो इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, जैसे सभी आनंद ले सके दर्शन का। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।